बैक टू के न्यूज एचडी। पंजाब हुकूमत की हदायत पर अमल दरामद करते हुए 27 नवंबर से 10 जनवरी तक पंजाब भर के तमाम तालीमी अदारे बंद करने पर साहिवाल के तलबा व तालबात का इजहार ख्याल। मजीद जानते हैं अली हसन कसूरी से, जो इस टाइम कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली हसन कसूरी। और नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म है, हुकूमत पंजाब ने जो है वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए पंजाब भर के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को जो है वो 10 जनवरी तक जो है वो बंद करने का ऐलान किया। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ तलबा जो है मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या हुकूमत के इस फैसले से मुतमिन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, जैसा कि हुकूमत ने जो है वो 10 तारीख तक जो है वो तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बंद करने का ऐलान किया है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि क्या वो हुकूमत का ये फैसला बिल्कुल ठीक है? जी ये बिल्कुल गलत फैसला है। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुकूमत को चाहिए था कि SOP के तास अमल करते हुए इस यूनिवर्सिटी तलीमी इदारों को जारी रखना चाहिए था। ऑलरेडी हमने 5-6 महीने ज़ाया कर दिए हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई अल्टरनेट कोई सोल्यूशन निकाले, इसके मुतबादल कोई और हल निकालना चाहिए। तो जैसा कि हम ऑलरेडी वक्त काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया कर चुके हैं। तो भाई यूनिवर्सिटी में जो है वो आपके SOPs को वो है अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में बहुत अच्छे तरीके से SOP पर अमल कराया जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इदारों को ओपन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, जैसा कि हुकूमत ने जो है वो 10 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया, तो आप हुकूमत के फैसले से मुतमिन है? जी बिल्कुल मुतमिन है। तो क्या आप पढ़ने का शौक नहीं है आपको? नहीं है शौक। फिर आप यानी कि मुतमिन कैसे हैं? हुकूमत को क्या अपील करते हैं? पिछले भी 6-7 माह जो है वो लॉकडाउन की वजह से स्कूल सब बंद रहे हैं, तो अब एक माह फिर तो आप फिर भी मुतमिन है? जी ये ना इस बार कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए मुतमिन है हम। तो आप अमल दरामद नहीं कर रहे SOPs पे? जी कर रहे हैं, फिर भी बढ़ रहा है। ये तो कोई बात नहीं, तो हुकूमत को क्या अपील करते हैं आप? हुकूमत को यही अपील करते हैं कि पेपर होने चाहिए, बाकी छुट्टियाँ ठीक हैं। तो आप वज़ीर तालीम से खुश हैं? खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई, जो हुकूमत ने जो फैसला किया है तलीमी इदारे बंद करने का, क्या वो ठीक ही है? हाँ जी भाईजान, हुकूमत ने ये ठीक किया है। आपको पढ़ने लिखने का शौक नहीं है? नहीं, पढ़ने लिखने का शौक है, लेकिन वो कोरोना की बीमारी भी जो फैली हुई है, SOP का ख्याल तो रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर फैल गई तो फिर। कौन सी क्लास में पढ़े हो आप? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। जो पीछे से 6-7 माह जो वो लॉकडाउन की वजह से गुजरे हैं, उसमें आपने स्टडी जारी रखी है या नहीं? हाँ, वो घर में थोड़ी बहुत कर लेता होता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो जब ओपन हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा। अब हो रहे हैं तो दुख तो हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा ही है कौम के लिए। कोरोना ये जो मतलब कि कोरोना की बीमारी है। तो जो फीस अदा कर रहे हैं, आपको वालिदैन का ख्याल नहीं आ रहा कि वो कैसे आपकी फीस अदा कर रहे हैं, और आप जो है हुकूमत के इस फैसले से बहुत खुश हो रहे हैं? नहीं, वो कुछ नहीं होता ऐसे थोड़ी बहुत फीस से। तो थोड़ी बहुत कितनी फीस है? 5000 फीस है। महाना? नहीं, साल की है। 5000 रुपये फीस? हाँ। यानी कि आप खुश हैं इस वजह से? आपको यानी कि बड़ा आदमी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनने का शौक नहीं? नहीं, सबको बड़ा बनने की शौक है, लेकिन ये है ना, ये हुकूमत मतलब अच्छा कर रही है यार। अगर यहाँ पे लाशें गिरे, वो इंग्लैंड में ऐसा ही हुआ है, तो फिर यहाँ पे भी ऐसा होगा, तो फिर उठाने वाले भी कोई नहीं हो गए। लेकिन ये बात है कि हमें अल्लाह पाक पे भरोसा करना चाहिए। उस पर पाकिस्तान पे बड़ी ख़ास रहमत है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो इस बारे में आपको यानी कि क्या कहने हैं? यानी कि ये ठीक है, लेकिन हमें भी देखना चाहिए। अल्लाह पाक तो करता है, इंसान को खुद भी तो थोड़ा सा मतलब कि सेव होना चाहिए ना। अल्लाह पाक तो बहुत ज़्यादा कहता है, मतलब हमारे पे रहम करता है, लेकिन हमें खुद देखना चाहिए कि यार हम। आपके एग्जाम हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए। तो उसकी तैयारी की है आपने? हाँ, कर लिया तैयारी? नहीं, फुल तो नहीं की है अभी। 3-4 माह तो आगे जो 1 माह वो छुट्टियां, उसमें आप क्या करेंगे? तो वो घर में बैठ पढ़ेंगे। स्टडी कर रहे हैं आप? जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। भाई, जैसा कि हुकूमत ने जो इकदाम उठाया है, वो जो 10 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद करने का, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो हुकूमत ठीक कर रही है? नहीं, हमारी पढ़ाई में नुकसान होगा इसी वजह से। अभी 1 मंथ हुआ है स्टडी करते हुए, तो अभी बंद हो गए तो कोई फायदा नहीं होगा हमारा। तो जो 6-7 माह जो पीछे लॉकडाउन की वजह से गुजरे हैं, तो उस बारे में उसमें स्टडी की है आपने या घर में बैठे रहे? नहीं, घर में बैठे रहे। उसमें ऑनलाइन स्टडी भी नहीं की आपने? नहीं। तो अब जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम, जो 10th का दाखिला हुआ था ना, तो एडमिशन हुई फर्स्ट ईयर की 1 मंथ हुआ है अभी, तो हमारी पढ़ाई का नुकसान होगा। अब भी लॉकडाउन लग गया है महीना, तो आगे भी 2-3 मंथ रह गए एग्जाम में हमारे, तो इसमें स्टडी बहुत मुश्किल है। एग्जाम कब है आपके? हमारे अगस्त में होंगे, जून जुलाई में या अगस्त में होंगे। तो अब हुकूमत को क्या अपील करते हैं कि वो क्या करे? इदारे जो है वो बंद रखे या खोलने का कोई एहतमाम करे? ये अदारे खोलने चाहिए हुकूमत को, कि हमारी तलीम का बहुत नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी कौन सी क्लास स्टडी कर रही हैं? मैं BS इंग्लिश 4th सेमेस्टर। तो अभी जैसा कि हुकूमत ने जो है वो लॉकडाउन का सिलसिला दोबारा जारी किया है, वो जो 1 माह जो जनवरी का भी है, वो भी हुकूमत ने कहा है कि वो तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएँ।
تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت نے یہ جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں میرے خیال میں تو بالکل ٹھیک انہوں نے اقدامات کیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہیلتھ سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے نا. پھر پیرنٹس بھی نہیں راضی کہ بچے اسکول کالجز میں آئے، کس طرح کرونا پھیل رہا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ہیلتھ کو پریورٹی دی ہے، اور باقی انشاءاللہ آن لائن کلاسز سٹارٹ رہیں گی اور تعلیم کا نظام جو ہے وہ جاری رہے گا. تو جو 6-7 ماہ پیچھے گزرے ہیں لاک ڈاؤن میں، تو اس میں بھی آپ نے اسٹڈی اپنی جاری رکھی ہے یا وہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں؟ نہیں بالکل جاری رکھی ہے. ہمارے ایون ایگزامز بھی ہوئے ہیں، فائنل ہم نے جو اپنے پیپرز دیے ہیں وہ بھی ان لاک ڈاؤن میں دیے ہیں، اور الحمدللہ بالکل صحیح سسٹم چلا ہے. تو آپ کے والدین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ خوش ہیں یا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلے رہنے چاہیے؟ نہیں، وہ آبویسلی وہ خوش ہے، سیٹسفائی ہیں، کیونکہ وہ سب بھی پیرنٹس یہی چاہتے ہیں کہ بچے ٹھیک سے اسٹڈی پہ مطلب اپنی ہیلتھ پہ فوکس کریں، اور اسٹڈیز باقی آن لائن ہوتی رہے گی، ہو رہی ہے، جاری ہے. ایگزام ہو گیا آپ کے؟ جی میڈز ہو گیا، فائنل ابھی ہمارے ہونے والے ہیں. تو اس کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ اس کی تیاری بھی آلموسٹ ہو گئی ہے کمپلیٹ، اور باقی جو ہے وہ آن لائن میں ہو جائے گا. تو حکومت سے اب کیا کوئی اپیل کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بس یہی ہے ایس او پیز پہ عمل کروایا جائے. کیونکہ کلاسک بک ڈپو پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے تمام پروگرامز کی معاون کتب، خلاصے، اپ ٹو ڈیٹ پیپرز اور گیسٹ پیپرز دستیاب ہیں. اور یہی نہیں، آپ کی فون کال پر بذریعہ ڈاک کی سہولت بھی موجود ہے. کلاسک بک ڈپو، شیخ برکت علی اسٹریٹ، نزد بابے والا چوک، ساہیوال. سہیل ساگر. کانٹیکٹ 0322-877-8398 0305-632-0419. طور پہ عمل درآمد پہ کیا جائے، اور تعلیم کا نظام جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلایا جائے. یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن میں بالکل ہی تعلیم کو ہم سائڈ پہ کر دیں. ہمیں مطلب نارمل ہو کے، ایکول ہو کے چلنا چاہیے. ہیلتھ کو بھی اور ہماری ایجوکیشن سسٹم کو بھی ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی اسٹڈی کون سی کلاس میں کریں؟ میں بی ایس آئی ٹی فورتھ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی جیسا کہ حکومت نے جو ہے وہ تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ حکومت نے یہ جو قدم اٹھایا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں یہ حکومت کا غلط فیصلہ ہے. بچوں کو چاہیے وہ SOPs کو فالو کریں اور اپنے اداروں میں کنٹینیو آئیں، کیونکہ گھر میں رہ کے فزیکلی کلاسز تو ہوتی نہیں ہے، تو بچے اپنی اسٹڈی کو اگنور کرتے ہیں. اس طرح سے کافی بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. تو جیسا کہ 6-7 ماہ پیچھے گزرے ہیں لاک ڈاؤن میں، تو اس میں آپ نے اپنی اسٹڈی کو جاری رکھا ہے یا گھر میں فارغ بیٹھے؟ میں بیسیکلی یہ گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں، وہاں پہ سگنل کا کافی ایشو آتا ہے، تو اس کی وجہ سے میری کافی ساری کلاسز مس ہو جاتی تھیں. تو اس وجہ سے میری اسٹڈی کا کافی حرج ہوا ہے چھٹیوں کی وجہ سے. تو یہ مسئلہ ہے بچوں کے لیے. نیکسٹ منتھ جو چھٹیاں ہیں اس میں آپ کیا کریں گے؟ اسٹڈی جاری رکھیں گی؟ اس کے لیے ہم ظاہری بات ہے آگے فائنلز ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تیاری تو کرنی پڑے گی. اب تھوڑی مشکل تو ہوگی کیونکہ کورس کمپلیٹ نہیں ہوا ہمارا. تو حکومت کو کیا اپیل کرتی ہیں آپ؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ادارے بند نہیں ہونے چاہیے، مطلب کہ کھلے رہیں. ہم SOPs پہ عمل کریں گے تو کلاسز ہونی چاہیے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. کیمرہ مین شیخ یوسف کے ساتھ حافظ علی حسن کسوری، ساہیوال.